कहते हैं एक क्लास में खूब सारे बच्चे बैठे थे, पढ़ाई चल रही थी। अचानक से एक बच्चा जोर से चिल्लाया, सर! टीचर चौंके। सर, मेरी सोने की अंगूठी खो गई। टीचर और भौचक्के के हो गए कि सोने की अंगूठी मेरे क्लास में खो गई, बच्चा बड़ा जोर से चिल्ला रहा है। तो टीचर ने कहा, भाई तू पहन के क्यों आया? ये स्कूल में तुम लोग पढ़ाई करने आते हो या सोने की अंगूठियां और चैन पहनने के लिए? अरे सर, आज मेरा बर्थडे है ना, तो मेरे मम्मा ने सुबह सुबह मुझे अलमारी से निकाल कर दी कि बेटा आज तेरा बर्थडे है, ये सोने की चैन पहन ले, शाम को वापस अलमारी में रख देंगे। सर, मैं घर कैसे जाऊंगा? और सर, 15,000 रुपए की चैन है वो। टीचर ने कहा, 15,000 की है कि 15 लाख की है? पहन के तू आया? अरे सर, अभी अभी 2 मिनट पहले मैंने अभी अपनी आंखों के सामने खोल कर रखी, मैं लिख रहा था तो वो अंगूठी मेरी अंगुली में चुभ रही थी, तो मैंने खोल के यहां रखी, 2 मिनट में गायब हो गई। पड़ोस में बैठे बच्चे ने कहा, सर अंगूठी तो मैंने भी देखी थी। इधर वाला कहता है, हां मैंने भी देखी थी, ये अंगूठी यहां रखी हुई थी। टीचर ने सोचा, जब 3 बच्चों ने अंगूठी देखी है तो आखिर अंगूठी गई कहां? आधे घंटे से क्लास में कोई आया नहीं, कोई गया नहीं, अभी तक सब यही हैं। एक काम करो, दरवाजे बंद करो, खिड़कियां बंद करो, मैं सारे बच्चों की तलाशी लूंगा। बच्चे भौचक के रहेंगे क्योंकि आज तक स्कूल के इतिहास में कभी भी बच्चों की तलाशी नहीं हुई थी। एक अंगूठी के पीछे हम सब पर बहम किया जा रहा है और हमारी तलाशी होगी। टीचर महान थे, उन्होंने कहा, मैं नहीं चाहता जिस बच्चे ने इतनी बड़ी गलती की है वो बच्चा किन्हीं की नजरों में गिरे, इसलिए मैं चाहता हूं सारे बच्चे अपने आंख पर पट्टी बांध लें। सबने अपने अपने पर्स से रुमाल निकाला और निकाल करके बैग में से रुमाल निकालकर और सबने आंखों पर पट्टी बांध ली। टीचर ने कहा, बस मैं अब सबकी तलाशी ले रहा हूं, किसी को भी पता नहीं लगेगा किसके बैग से निकले और सबके सब ईमानदार रह जाओगे। पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा, चौथा, पांचवा, लाइन सर एक एक का पर्स, एक एक की बैग, एक एक की जेब है, ऊपर नीचे चारों तरफ तलाश की गई पर अंगूठी न मिली। आखिर करीबन 20वां 21वें बच्चे के पास जब टीचर पहुंचे तो उसका जो किताबों का बैग था उसके नीचे कोने में अंगूठी मिल गई। पर टीचर ने यह सोचकर तलाशी बंद नहीं की कि अगर मैं कह दूंगा अंगूठी मिल गई तो आगे वाले चोर साबित होंगे और पीछे वाले कहेंगे हमने तो तलाशी हुई नहीं, इसलिए हम तो चोर थे ही नहीं। अंगूठी मिलने के बाद भी टीचर ने सारे बच्चों की तलाशी ली और तलाशी लेने के बाद कहा कि बच्चों अंगूठी मिल गई है। सबने पट्टियां उतार दी, अंगूठी को देखा, सब चहक गए। मतलब बच्चा बड़ा खुश हो गया। उसने कहा, सर थैंक यू, सर थैंक यू, सर थैंक यू, मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, अगर ऐसा नहीं होता तो मैं आज घर ही नहीं जा पाता। उसने अंगूठी पहन ली, पर जिसके बैग में से अंगूठी निकली वो घबरा गया। उसे लगा कि यार पूरे क्लास में पता नहीं है पर टीचर को तो पता है ही, और कल जब प्रार्थना होगी और तय है कि ये घटना पूरे स्कूल में इसकी हवा फैलेगी और कल जब प्रार्थना होगी तो टीचर जरूर कहेंगे कि हमारे बच्चों स्कूल में बच्चों ने चोरियां भी करनी शुरू कर दी है और कहीं भूल से भी मेरा नाम खोल दिया तो बच्चे ने फैसला कर लिया, मैं तो स्कूल के ही कुएं में कूद के मर जाऊंगा, मैं तो घर भी नहीं जाऊंगा, मैं बदनाम होकर दुनिया में नहीं जीऊंगा, मैं कुएं में कूद कर मर जाऊंगा अगर टीचर ने मेरा नाम ले लिया तो। अगले दिन स्कूल के करीबन 700-800 सारे बच्चे इकट्ठे हो गए, सबके सब एक लाइन में खड़े हो गए। जिसने अंगूठी चुराई थी उसने ये सोचकर कि सबसे पीछे जाके खड़ा हो जाऊं ताकि मेरे चेहरा ही नहीं दिखेगा तो नाम भी निकल जाएगा। वो सबसे पीछे जहां बच्चे खड़े थे उनमें जाकर के वो खड़ा हो गया। पर टीचर महान निकला, उसने बच्चे का नाम नहीं लिया। न केवल उस दिन नहीं लिया, अब तो कई सप्ताह और महीने बीत गए पर उस स्कूल में उस बच्चे का नाम उजागर नहीं किया गया। बच्चा भी बड़ा हो गया, शहर का प्रतिष्ठित अमीर आदमी बन गया और वो टीचर भी वहां से रिटायर्ड हो गए। एक दिन उसी स्कूल का वार्षिक महोत्सव था और मुख्य अतिथि बनाकर उसी अंगूठी चुराने वाला व्यक्ति जो नगर का अमीर आदमी बन गया था उसको मुख्य अतिथि बनाकर स्कूल में बुलाया गया। अब देखो घटना कितनी जबरदस्त घटित होती है। वो आकर कुर्सी पर बैठा और इधर नजर डाली तो भौचक्का रह गया, बिल्कुल बगल में वही वाले टीचर बैठे हैं। और उसने कहा आज बुरा फंसे, आज
फंसना तय है, क्योंकि आज अपना ये भाषण जरूर देंगे, और भाषण देंगे ना तो दुनिया का नियम है कि जब भी कोई महान आदमी के जीवन का चरित्र बताया जाता है तो साथ में कहते हैं बचपन में तो ऐसा था पर आगे बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा आदमी बन गया। और आज ये राज खुलेगा जरूर जब ये मेरी तारीफ होगी यहां पर, तब ये टीचर खड़े होकर, अध्यापक खड़े होकर कहेंगे ये हमारे शहर का जो इतना बड़ा महान आदमी है, अरे ये महान आदमी कैसे बना, तभी हमारा इतिहास बताएंगे। और इस इतिहास में अगर इन्होंने भूल से अंगूठी का जिक्र कर दिया तो मेरी तो सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अरे अरे उस समय तो बचपन था, चल गए, अब तो 55 में हूं और पूरे शहर में बदनामी हो जाएगी। क्या करूं क्या करूं क्या करूं, टीचर को बोलूं कैसे बोलूं, क्या नहीं बोलूं, कहीं भूल से खोल दिया राज तो मुश्किल हो जाएगी। उसने सर, हाँ बोलो सर, मुझे आपसे आधा मिनट अलग से बात करनी है। हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। और दोनों उठे और बगल वाले रूम में गए। सर वो तो एकदम साष्टांग लंबा हो गया, पूरा का पूरा हाथ जोड़ के, सर आज मैं जो कुछ हूं सो आपकी बदौलत हूं, अगर आप ना होते तो मैं दुनिया में कुछ नहीं होता, अगर मैं दुनिया में मेरा नाम चलता है तो इसके पीछे आप हैं सर, जो कुछ हो मैं आपकी बदौलत हूं। अगर उस समय मेरे अंगूठी चुराने पर आपने मुझे माफ नहीं किया होता तो मैं कुएं में कूद के मर जाता, पर सर आपने मुझे माफ कर दिया अंगूठी चोरी के मामले में, और मेरा नाम दुनिया में नहीं खोला। सर मैं जिंदगी भर आपके इस एहसान को याद रखूंगा। टीचर ने कहा मतलब वो अंगूठी चुराने वाला तू है? उसने कहा मतलब आपको पता ही नहीं है। तब उस महान टीचर ने हम सभी लोगों को जीवन का राज हमारी हथेली में देते हुए कहा, प्यारे युवक सच्चाई तो ये है, आज तुम बता रहा है तो मुझे पता लगा कि अंगूठी तूने चुराई। सच्चाई ये है कि जब मैंने तलाशी लेनी शुरू की तो केवल बच्चों की आंख पर ही नहीं, मैंने अपनी आंख पर भी पट्टी बांध ली थी। मैंने बोल लो, ये वो कहानी है जो जीवन भर आपका पीछा करती रहेगी। हर कदम कदम पर आपके जीवन को उजाला देने के लिए इससे सुंदर कोई कहानी घटना नहीं हो सकती। जब उस महान टीचर ने कहा भैया तू तो आज राज खोल रहा है, सच्चाई तो यह है केवल बच्चों के नहीं, मैंने खुद के पट्टी बांध रखी थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कोई बच्चा केवल बच्चों की नजरों में ही ना गिरे, अपितु मेरी नजरों में भी ना गिरे, क्योंकि भूल तो किसी से भी हो सकती है। सड़क पर धूल और इंसान से भूल ये तो कभी भी हो सकती है। मेरे प्यारे भाई मैं तो तब भी नहीं पता था और आज भी तू कह रहा है मैं तो यहीं से इसको भूल के जा रहा हूं। उस युवक ने उस टीचर के पांव छूकर कहा, सर कल तक आप मेरे शिक्षक थे लेकिन आज पता लगा आप तो भगवान हैं। मैं इसी घटना के साथ आज के जीने की कला का पाठ आप लोगों को पढ़ाना चाहूंगा और एक एक बिंदु जिंदगी का देना चाहूंगा। और पहला बिंदु दे रहा हूं, अपने अंतर मन को हमेशा बड़ी सोच से भरते हुए पहला संकल्प लीजिए, मैं जीवन में कभी भी खामी नहीं देखूंगा, जब भी देखूंगा तो खासियत देखूंगा। पहला मंत्र। आज मैं आपको जीवन के कुल 11 मंत्र दे रहा हूं, तो जीवन का पहला मंत्र जो आपके जीवन भर, आपके अंतिम सांस तक आप बहू के साथ हैं कि सास के साथ हैं, बाप के साथ हैं कि बेटे के साथ हैं, भाई के साथ हैं कि पत्नी के साथ हैं, अपनों के साथ हैं कि गैरों के साथ हैं, पड़ोसी के साथ हैं कि व्यापारी के साथ हैं, आप जहां रहेंगे ये मंत्र आपके जीवन के लिए रामबाण दवा का काम करेंगे। उनमें पहला मंत्र जो आपके जीवन में कर्म के बंधन से बचाएगा, आपको नेगेटिव होने से बचाएगा, आपके नकारात्मक सोच से मुक्त करेगा, आपके मन को भारी होने से अलग करेगा, आपको हमेशा उजाले की राहों पर लेकर जाएगा, वो पहला मंत्र है हम सब लोगों के लिए जोड़ने के लिए। वो है कभी भी दूसरे में खामी मत देखो, जब भी देखना है तो खासियत देखो। कभी भी किसी में कमी मत देखो, जब भी देखनी है तो विशिष्टता देखो। याद रखना, कमियां देखने वाला एक दिन कमजोर हो जाता है और विशेषताएं देखने वाला एक दिन विशिष्ट बन जाता है। जब भी हम किसी की कमियां देखते हैं तो हम खुद कमजोर हो जाते हैं, फिर हमें हमेशा छिद्र ही नजर आता है। यहां भी छिद्र, यहां भी छिद्र, यहां भी छिद्र, हमें हमेशा छिद्र ही नजर आता है। मुझे अच्छी तरह याद है किसी राजा के यहां एक चित्र बनकर लाया गया, किसी बहुत बड़े मशहूर चित्रकार ने चित्र बनाकर दिया। जब राजसभा में वो चित्र पहुंचा,
राजा की इच्छा थी कि ऐसा कुछ कर दूं ताकि मेरा चित्र भी सुरक्षित रह जाए और इसको पैसा भी न देना पड़े। चित्र बनकर आया। राजा ने राजसभा में घोषणा की कि मेरा एक सुंदर सा चित्र बनकर आया है, पर आप सभी लोगों को उसमें एक कमी निकालनी है। देखता हूं मेरे चित्र में क्या क्या कमी रह गई। मैं आप लोगों को परखना चाहता हूं कौन क्या कमी निकाल सकता है। कोई आया, उसने निशान लगा दिया, राजन आपका नाक इसमें सही नहीं बना है। किसी ने कहा आंख जितनी आपकी सुंदर है ना उतनी सुंदर नहीं बनी है। किसी ने कहा आपके जो सुनहरे बाल है ना वो बालों की इसमें चमक नहीं आ रही है। किसी ने कहा कान बहुत ज्यादा, किसी ने कहा आपकी जो भुजाएं है ना महाराज कितनी बलिष्ठ है, इसने कैसी कैसी भुजाएं बना दी है। पूरा चित्र कमियों से कमियों से कमियों से कमियों से भर गया और शाम तक पता लगा लोगों ने लगभग 150 कमियां, कितनी 150 कमियां निकाल दी। अगले दिन राजा ने उस चित्रकार को बुलाया और बुलाकर कहा कैसा तूने चित्र बनाया है। राजा चाहता था उसका पैसा न देना पड़े, सो कहा कैसा तूने चित्र बनाया है। अरे 150 लोगों ने इसमें कमियां निकाल दी है। चित्रकार ने कहा कुछ मत कीजिए महाराज, ये चित्र तो आप स्वीकार करो, अपने राजसभा में रखो, पर मैं चाहता हूं 150 लोगों को यहां बुला दो। अगले दिन वो 150 लोगों को इकट्ठा किया गया। 150 लोगों को चित्रकार ने सबको साधुवाद दिया। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मेरे चित्र में अमुक 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 कमियां निकाली, पर मैं आपको इतना सा निवेदन करता हूं 150 लोगों ने मिलकर इसमें कमियां तो निकाल दी, अब मैं 150 लोगों से कह रहा हूं कि आप मिलकर एक ऐसा सुंदर चित्र बना दो। जो आदमी जिंदगी में चित्र बना नहीं सकता है वो बने हुए चित्रों को हमेशा बिगाड़ा करता है। जो आदमी खुद को बन नहीं सकता है वो बनने वालों के हमेशा टांग अड़ाने की कोशिश करता है। इसलिए जीवन में मंत्र बना लो। आज अपने हृदय के भावों को बदल लीजिए, आज अपने मन के परिणामों को विशुद्ध कर लीजिए, आप अपने चित्त की दशा को सुधार लीजिए, अपने विचार दशाओं को पॉजिटिव बना लीजिए और अपने आप से यह संकेत दीजिए आज के बाद मैं कभी भी किसी में खामी नहीं देखूंगा। क्यों? क्योंकि कमियां मुझ में भी है और जबान दूसरों के पास में भी है। क्या कहा मैंने? कमियां मुझ में मतलब कमियां आप में भी है और उनके बोलने के लिए जबान दूसरों के पास भी है। दुनिया में ऐसा कौन भला जो दूध से धुला हुआ, कमियां तो हर इंसान में, फिर क्यों न रखें संयम, हम सोचे ऐसी बातें जिन बातों में हो दम। दुश्मन से भी हम प्यार करें कि दुश्मनी हो जिससे कम, हम सोचे ऐसी बातें जिन बातों में हो दम। दुनिया में ऐसा कौन भला जो दूध से धुला हुआ, क्योंकि कमियां तो हर इंसान में। कौन है? सास भी दूध से नहीं धुली और बहू भी दूध से नहीं धुली। जो जिसकी कमियां बता रहा है वो भी कभी दूध से धुला हुआ नहीं है। जब हम खुद दूध से धुले हुए नहीं हैं, हम खुद अभी खामियों से भरे हुए हैं, हम खुद अभी कमियों से मुक्त नहीं हो पाए हैं, इन नजरों को दूसरों की कमियां देखने के क्यों इस्तेमाल करें? आज से अपने आप को मोटिवेट कीजिए, अपने आप को संकल्पबद्ध कीजिए, अपने आप को नियमबद्ध कीजिए, अपने मन के दशा को सुधारते हुए संकल्प लीजिए मैं कभी भी किसमें क्या कमी है, ये उसके जीवन की कमजोरी है, मैं उसके पीछे नहीं लगा रहूंगा। हमारी आदत है हम जहां जाएंगे, जिनके बीच रहेंगे, जिनके साथ रहेंगे, जो भी खाएंगे, जिसके साथ भी जिएंगे, हमारी आदत है अरे और तो और आदमी अपनी पत्नी में भी कमियां निकालने लग जाता है। जो जीवन संगिनी है, 24 घंटा जिसके साथ रहता है, जो सुख दुख की साथीदार है, आदमी उसमें भी, आदमी अपनी मां में जिसने जन्म दिया है, पाल पोस के बड़ा किया है, अपना दूध पिलाया है, अपनी खून की एक एक बूंद से तुम्हारे जीवन का निर्माण किया है, आदमी उसमें भी कमियां निकालने लग जाता है। हमारी आदत है हम जहां जाएंगे वहीं कमियां निकालेंगे। एक बार क्या हुआ, एक आदमी घर से बाहर निकला और जैसे घर के बाहर निकला तो थोड़ा दूर आगे चला होगा, सागर के किनारे, समुद्र किनारे वो चल रहा था कि तभी वहां पर एक उसे गुलाब का फूल मिला और उसने गुलाब के फूल को देखकर कहा भाई गुलाब के फूल तुम हो तो बहुत सुंदर, पर तुझमें भी एक कमी है। क्या कमी है? बोलो, जोर से बोलो, सब जोर, फटाफट बोलो। मिट्टी की मूर्ति मत रहो, चार्ज रहो। मोबाइल भले ही डिस्चार्ज हो पर जिंदगी हमेशा चार्ज हो। आदमी कितना नाहक भोला होता है, सुबह उठता है तो देखता है मेरा मोबाइल चार्ज है कि नहीं, ये देखो मेरी जिंदगी चार्ज है कि नहीं। जीवन को चार्ज करो,
मोबाइल भले डिस्चार्ज रह जाए पर आदमी की लाइफ हमेशा चार्ज रहनी चाहिए। तो आदमी ने उस गुलाब के फूल को देखा और देखकर क्या कहा, भाई तू है तो बहुत सुंदर पर तुझमें कमी है। सोचो क्या कमी है, कांटे हैं। आदमी और आगे बढ़ा, 10 कदम चला होगा कि कोयल बैठी थी और मीठी मीठी सुनहरी सुनहरी आवाज कर रही थी कि तभी आदमी ने उसको देखकर कहा, भाई कोयल भाई तेरी आवाज तो बहुत मीठी है पर तुझमें कमी है, बोलो काली है। आदमी 10 कदम आगे बढ़ा कि समुद्र की तट पर पहुंच गया और समुद्र से कहा, भाई समुद्र तुम हो तो बहुत बड़े पर 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 खारे हो। तीनों ने सोचा आदमी बड़ा गजब का आया, फूल में भी कमी आ गई, कांटे हैं, गुलाब में भी कमी, कांटे हैं, कोयल में कमी, काली है, और समुद्र में कमी, खारे हैं। आदमी तीनों की मजाक उड़ाकर, है तो काहे का रे गुलाब कांटों से भरा हुआ है, काहे की मीठी आवाज, काली तो कुट्ट है, और काहे का तू बड़ा ऐसा सागर है कि गुन पानी भी पिया नहीं जाता, खारा जहर है। तीनों सब कुछ आ गए यार, अपनी कमी है तो है, अब क्या किया जाए, अब है सो है, भाई मैं काला हूं तो हूं, अब तुम कहो तो भी हूं, नहीं कहो तो भी उससे क्या फर्क पड़ता है। अब वो चले गया आदमी, शाम को वापस लौट कर आया तो तीनों एक ही जगह इकट्ठे थे। कौन कौन, गुलाब का फूल, कोयल, समुद्र, तीनों एक ही जगह इकट्ठे थे। और तीनों ने आदमी से कहा, रुक भाई रुक रुक रुक। वो रुका, बोलो। कहा, भाई तुमसे भाई इधर, हाँ गया था ना, तुमने कहा हम तीनों में कमियां निकालते हुए कि एक में कांटे हैं, एक काली है, एक खारा है, पर भाई हम एक बात बताएं। उसने कहा, बोलो। कि तुझमें भी एक कमी है। उसने कहा, मुझमें है, मैं तो टनाटन हूं, है टनाटन हूं, देखो बिल्कुल सुंदर कपड़ा है, टनाटन बाल है मेरे, सुंदर सुंदर बाल है, मैं सुंदर सुंदर चेहरा है, मैं गोरा गट्ट हूं, बिल्कुल चकाचक हूं, मुझमें क्या कमी। उन तीनों ने एक साथ मिलकर कहा, रे आदमी की औलाद, ये इंसान के जीव, ये आदमी है मानव, तेरी एक सबसे बड़ी कमी है कि तू जब भी देखता है दूसरों की कमियां ही देखता है। तुझे गुलाब के फूल में भी कांटे दिखते हैं, सौंदर्य नहीं दिखता। तुझे कोयल में भी काली मां दिखती है, उसकी सुरीली आवाज नहीं दिखती। तुम्हें समुद्र में भी खारापन दिखता है, उसके लहरों का आनंद नहीं सकता, क्योंकि तेरा दिमाग ही ऐसा है। तू जहां जाएगा क्या करेगा, क्या करेगा, क्या करेगा, बोलो 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 बोलो, कमियां ही निकालेगा। आज मैं जीवन की पोटली में आपके जो चाबियों का गुच्छा है ना, उसमें जीवन के ताले को खोलने की चाबियां दे रहा हूं। देखो भाई, याद रखना, हथौड़े से ताला टूटता है और चाबी से ताला खुलता है, पर इतना याद रखना, टूटा हुआ ताला कभी काम नहीं आता है, पर खुला हुआ ताला 1000 बार खुल भी सकता है और बंद भी हो सकता है। इसलिए आज से नियम ले लो, मैं कभी भी किसी में भी कोई कमी नहीं निकालूंगा। अपने हृदय के भाव को बदलिए और मन को तैयार कीजिए। सामने वाला कितना भी बुरा है, पर मैं बुरा नहीं बनूंगा। माना कि सामने वाला आपकी आलोचना कर रहा है, आपके पास 2 विकल्प है, आप भी आलोचना करें या आप उसकी प्रशंसा करें। बताओ ज्यादा अच्छा कौन सा है। माना कि सामने वाला आपकी जिंदगी में कांटे बो रहा है, आपके पास भी 2 विकल्प है कि आप भी कांटों का बाप कीले गाड़ दें उसके जिंदगी में, है? कांटे तो फिर भी टूट मुड़ सकते हैं, आप तो कीले गाड़ दें। और आपके पास दूसरा विकल्प है कि आप उसके लिए फूल बिछा दें। कल्पना करो किस में आपका भविष्य ज्यादा अच्छा है। हाँ, तो जब आप जीवन का पाठ समझते हैं ना, तो मन में इस बात को घर कर दीजिए आज से कि मैं कभी भी किसी के भी, चाहे वो पड़ोसी हो, व्यापारी हो, कोई भी हो, भाई जिस जो जैसा है, पूरी दुनिया को सुधारने का ठेका भगवान ने आपको और मुझे नहीं दिया है। अब किसमें क्या कमी है, हर आदमी में अलग अलग तरह की कमजोरियां होती हैं, मालूम है, सबके अलग अलग तरह के नेचर होते हैं। किसी को गुस्सा ज्यादा आता है, किसी को लोभ ज्यादा होता है, किसी में काम की वृत्ति ज्यादा होती है, कोई माया भी ज्यादा होता है। तो सबकी अपनी अपनी कमजोरी। दुनिया में कौन है जिसमें कमजोरी नहीं है। हम जब भी अंगुली उठाते हैं ना, वो आदमी बुरा है, एक बार करो तो किसी की और ये देखो, ऐसा करो, वो आदमी बुरा है। कितनी अंगुली गई, कितनी गई, 1 गई, पर मैं आपको कैसे बताऊं, बुद्धि लगाओ। जब जब हम किसी की कमी बताते हैं, तब तब हम 3 गुना कमियों वाले हम होते हैं। और जब जब हम किसी की खासियत बताते हैं, तो उससे 3 गुना खासियत, यानी 3 अंगुलियां हमारी तरफ। वो आदमी बहुत अच्छा है, वो अब देखो कितनी अंगुलियां, वो देखो देखो करो ना, वो आदमी बहुत अच्छा है, कितनी गई उधर 1 और कितनी इधर गई 3। इसका मतलब वो जितना अच्छा है उससे 3 गुना। जो अच्छा होता है उसी को दूसरे में अच्छाइयां नजर आती है, बुरे आदमी को कभी भी दूसरे में अच्छाइयां नजर नहीं आती। मैं आपको बताऊं, आप युधिष्ठिर को भेजिए पूरे जोधपुर नगर में। किसको?
युधिष्ठिर को, और कहो भैया आज एक काम करना है, तुम्हें एक बुरा आदमी ढूंढ के लाना है। क्या? बुरा आदमी ढूंढ कर लाना है। मैं सच्ची कहता हूं, वो सुबह जाएगा, शाम को आएगा, पर कोई बुरा आदमी नजर नहीं आएगा। और अगले दिन दुर्योधन को बोलो भैया एक भला आदमी ढूंढ कर लाना है। एक भला आदमी ढूंढ कर लाना है तो वो भी खाली हाथ आएगा, क्योंकि उसे कोई भी भला आदमी, उसे किसी में भलाई नजर नहीं आएगी और उसे किसी में बुराई नजर नहीं आएगी। ये तो हमारे नजरिए का फर्क है। आदमी तो जैसा है वैसा ही है। जैसो यहां पर एक महिला खड़ी है, ठीक है, यहां पर एक युवती खड़ी है, उसके बगल में भी एक महिला है, इसके बगल में इधर भी एक महिला है, दोनों तरफ एक एक महिला है, बीच में एक युवती खड़ी है। इधर जो महिला है उसका नाम है मां। कौन खड़ी है? इधर। किधर? सीधे हाथ की तरफ। और इधर जो महिला खड़ी है उसका नाम है सास। बीच में कौन है? हो नहीं सकती, दोनों ही है। हो क्या सकती है? हो क्या सकती है? इस वाले की क्या है? बेटी। और इस वाले की क्या है? अब इतना सा बुद्धि लगाओ, इधर वाली महिला को इस वाली महिला में क्या नजर आएगी? अच्छाई की बुराई है? पक्की। वो कितनी भी बुरी है, कितनी भी बुरी है, तब भी वो कहेगी मेरी बेटी सबसे बढ़िया है। और वो कितनी भी अच्छी है, पर इधर वाली महिला क्या कहेगी? उसको हमेशा कमियां ही नजर आएगी। कितना भी अच्छा खाना बना के ले आए, तब भी खाते समय एक बार तो मुंह बिगड़ ही जाएगा। और वो कैसे भी कच्चे खमण ढोकले बना के ले आए, तब भी कहेगी वाह क्या ये लोग ढोकले बनाए हैं, क्या खमन बनाया है, वाह थोड़े कड़क है पर स्वाद तो बिल्कुल सेट किया है। एक आदमी दुकान से अपने घर पहुंचा, भोजन करने बैठा, मां ने लाके खाना परोसा, तो कड़ी थी, ककड़ी की सब्जी थी, रोटी थी। तो आदमी ने कौड़ लिया, ककड़ी की सब्जी से लिया, मुंह में लिया और ऊपर से क्या पी? कड़ी। उसने वो कड़ी उठाई और एक घूंट मुंह में लिया। पतली पतली पानी जैसी कड़ी थी। दरअसल घर में छाछ तो थी आधा गिलास, अब उस आधा गिलास छाछ में से कड़ी बनी तो पतली पतली पानी जैसी कड़ी थी। उसने एक घूंट लिया और कहने लगा मां यार तू भी कैसी है? कैसी कढ़ी बनाई है? अरे ये तुझे तू 65 साल की हो गई, अभी तक तुझे कढ़ी बनानी नहीं आती है? ये कढ़ी है ये? एक घूंट नहीं लिया जाता, काम की कढ़ी है, बेकार कढ़ी बनाई है बिल्कुल। क्या पतली पतली पानी जैसी कढ़ी बनाई है। मां ने कान में आकर कहा बेटा मैंने नहीं बनाई। उसके तो होश उड़ गए और फिर जोर से बोला मां कड़ी पतली है पर स्वादिष्ट बहुत है। बदल गया ना, नजरिया बदल गया ना, बोलने का नजरिया बदल गया ना। कमियां तो हर इंसान में, फिर क्यों न रखे संयम, हम सोचे ऐसी बातें कि जिन बातों में हो